नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात राष्ट्रवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे। क्या चुनाव के ऐलान से पहले ही गुजरात का माहौल फुल ऑन चुनावी हो गया है? प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, लेकिन सवाल आज की तारीख का यह है कि मोदी तो गुजरात में हैं, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में गुजरात के दिल में कौन है? क्या केजरीवाल और राहुल गांधी गुजरात में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे से गुजरात में जीत का पूरा माहौल सेट कर दिया है? अपने 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उसके बाद भावनगर में पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। अब से थोड़ी देर बाद करीब 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। मोदी रात करीब 9 बजे अहमदाबाद के जेएमडीसी मैदान में गुजरात सरकार के नवरात्रि उत्सव में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का उद्घाटन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब चुनाव के ठीक पहले गुजरात के लिए तोहफों की बहार ले आए हैं। और एक तरफ पीएम मोदी गुजरात चुनाव से पहले विकास योजनाओं की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की नजर गुजरात पर है। केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में फ्री वाली पॉलिटिक्स का भी दांव खेल दिया है। चुनावी रैली में केजरीवाल अब तक गुजरात में कई वादों की बरसात कर चुके हैं। उन्होंने कहा फ्री बिजली देंगे, मोहल्ला क्लिनिक की भी बात की है। केजरीवाल गुजरात की जनता को अपने तरफ लाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी के गढ़ में केजरीवाल बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत का दावा भी कर रही हैं। इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हालांकि अगर आप दोनों पार्टियों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बनकर रह गया। कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही। राहुल गांधी एक पदयात्रा कर रहे हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो केरल में चल रही है। चुनाव गुजरात में होना है, वो कहीं किसी दूसरी दिशा में है। और यहां केजरीवाल बीजेपी के लिए कुछ बोलते हैं, बीजेपी केजरीवाल के लिए कुछ बोलती है। पूरा माहौल बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी बनता जा रहा है गुजरात के अंदर। एक बार सुनिए क्या क्या बातें कही गई हैं, फिर आगे की बात। उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूर्व हो, कमल ही कमल खिला है। इसको हमको याद रखना है, इसको हमको समझ करके चलना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त तकलीफ होने वाली। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज में जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसे क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट में भी आप देखना काफी तकलीफ होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग। હું ગુજરાતની જનતાને જાણું છું, સપનાઓના વેપાર કરવાવાળાઓને સફળતા ગુજરાતમાં ના મળે। ये लोग मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे हमारे बेरोजगार युवा बेरोजगार रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कोई फ्री की रेवड़ी है? होना चाहिए कि रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। यानी आपने जितने बयान सुने उसमें या तो केजरीवाल दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता दिख रहे हैं और केजरीवाल दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गुजरात चुनाव में कहां है ये पता ही नहीं चल रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के दौरान इशारों में विज्ञापन को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला भी बोला, तो वहीं डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिनाए। किसी शोर शराबे के बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथ, क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य
कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में गुजरात में मोदी, लेकिन गुजरात के दिल में कौन? विकास वर्सेस रेवड़ी, किसका मॉडल चलेगा? गुजरात की जीत सील, 2024 की डील भी होगी क्या? मोदी का शंखनाद, टिक पाएंगे राहुल केजरीवाल क्या? और क्या गुजरात का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है? चर्चा करने के लिए प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रदीप जैन पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रोहन दुआ फाउंडर हैं द न्यू इंडियन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो गुजरात जाते रहते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले वो बार बार जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं और इतनी सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, गिफ्ट दिया जा रहा है, इसको देखने का एक दूसरा नजरिया यह भी कहा जा रहा है कि वहां मामला आपके लिए कहीं मुश्किल तो नहीं है और इसलिए वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए तो यह सब नहीं कर रहे हैं आप लोग। गुजरात में लगातार विकास कार्यों को गति प्रदान करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब 2001 से लेकर 2022 तक आदरणीय मोदी जी ने गुजरात के विविध शहरों को विविध विकास परियोजनाओं से लैस किया है। ऐसे में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से विश्वास व्यक्त करती रही है, 1990 के दशक से लेकर 2020 के इस दशक तक, अगर गुजरात की जनता अगर किसी पार्टी पर पूर्ण विश्वास करती है तो भारतीय जनता पार्टी। और पिछले चुनाव में जब जात्यांधता में झोंकने का काम एक कैम्ब्रिज एनालिटिका के माध्यम से पार्टी विशेष के लोगों ने किया था और चुनाव को जातीयता में बांट कर चुनाव जीतने का प्रयास किया गया था, उसके बाद भी गुजरात की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, स्पष्टता से दिया था। जबकि तमाम चुनावी पंडितों ने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पराजय का जनादेश आएगा इस तरह की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन जब सचमुच का जनादेश खुला तो भारतीय जनता पार्टी के विजय का परचम एक बार फिर लहराया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 से अधिक सीटें गुजरात में निश्चित तौर पर जीतेगी, इसका संकेत गुजरात की जनता दे रही है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सर दो बातें हैं इसमें। एक प्रेम शुक्ला जी ये कहा जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इतने साल की इकट्ठा हो गई है कि शायद इस बार हो, और ये कोरोना के संकट काल के बाद चुनाव हो रहा है और इसलिए जो इतनी परियोजनाएं और इतने गिफ्ट जो दिए जा रहे हैं ये संकेत हैं कि थोड़ी घबराहट है। चुनाव के पहले क्यों? सुशांत जी, प्रो इनकम्बेंसी है। सुशांत जी, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में जो देखी जा रही है। 2002 में भी लोगों ने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हेवी होगी और मोदी जी चुनकर नहीं आएंगे। 2007 में भी यही गीत गाया गया, 2012 में भी यही गीत गाया गया, 17 में भी गाया गया, तो 22 में भी इस गीत गाने वालों को मुबारक है। वो गीत रीना गुप्ता जी, लेकिन गुजरात रीना गुप्ता जी एक क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी को देना होगा कि कम से कम आप लोगों ने अभी तक ऐसा माहौल तो क्रिएट किया है, एक नजरिया देखने का ये लगने लगा है कि गुजरात का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही, आप लोग कम से कम मेहनत करते तो दिख रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, आपके लिए जगह ही नहीं है वहां पर। हाँ जी, आवाज आ रही है। देखिए सुशांत दी, 27 साल से इनकी गुजरात में सरकार है। अगर इन्होंने 27 साल में जनता के लिए काम किया होता तो अभी लास्ट मोमेंट पे इस तरह की हड़बड़ाहट ना होती। मैं समझाती हूं आपको क्या है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ये है कि पिछले 27 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहां पे वो सिर्फ अमीर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के दोस्त वहां पे अमीर हुए हैं। खुलेआम धड़ल्ले से गुजरात में शराब बिक रही है। हर साल 15,000 करोड़ अवैध शराब का जो वहां पे घोटाला चल रहा है उसमें कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है, पहले तो इस बात का जवाब दिया जाए। दूसरी बात, अगर 27 साल में किसी एक पार्टी की सरकार होती है तो 27 साल में तो आप उस स्टेट का कायाकल्प कर देते हैं।
27 साल बाद भी अगर वहां पे स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल में डॉक्टर टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो फिर आपने 27 साल में क्या किया है? और डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है? वहां पे डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ गुजरात की जनता पर कर्जा बढ़ाया है। सुशांत जी, आपको पता है कि एक दिन में 44 करोड़ ब्याज देती है गुजरात की सरकार कर्जे का। इतना कर्जे में डुबोया हुआ गुजरात की सरकार को इन्होंने। और अभी तो अरविंद केजरीवाल की एंट्री नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई है। आप देखिए, जो भी हमने इशू रेज किया है, हमने पुलिस कर्मियों का इशू रेज किया, एक हफ्ते के अंदर सरकार ने 550 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया। हमने मालधारियों का इशू रेज किया, इन्होंने कैटल का एक्ट वापस ले दिया। जब एक्स सर्विसमैन का इशू रेज हुआ तो जो 1 लाख का हर्जाना था, इन्होंने बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की एंट्री होने से पहले आपको ऑलरेडी वहां पे अरविंद केजरीवाल इफेक्ट और रीना जी, 2 प्रश्न है। फिर भारतीय जनता पार्टी रीना जी 2 प्रश्न है। रीना जी 2 प्रश्न है। साल में कुछ काम नहीं। रीना जी 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि अगर ये शराब, अवैध शराब का वहां पर धंधा चल रहा है जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, या बीजेपी के लोग ही अमीर हुए हैं, जनता गरीब हो गई है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो 27 साल से जनता इनको मौका क्यों दे रही है? पहला प्रश्न। और दूसरा, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, अगर ये उसको केटर कर दे रहे हैं, उसको पूरा कर दे रहे हैं, तो फिर पब्लिक आपको क्यों मौका देगी? देखिए सुशांत जी, 27 साल से इनको मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं बना पाई। और कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, हमने अक्सर देखा है कि वो बिक के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि वहां पे जनता को एक अच्छा, मजबूत, ईमानदार विकल्प नजर आ रहा है। और जनता ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल के बारे में सुना है। जनता ने देखा है कि किस तरह 5 साल में दिल्ली में हमने बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, फ्री बस ट्रैवल, फ्री बिजली, ये सारे जो हमने वायदे किए हैं तब पे हमने डिलीवर किया। ठीक है, पॉइंट टेकन। आपका कहना है इससे पहले वहां विपक्ष के नाम पर कांग्रेस थी और वो टक्कर ही नहीं देती थी। प्रदीप जैन जी, आपकी कमी की वजह से ये जीतते रहे, पहला आरोप आप पर यह है। और दूसरा जो एनालिसिस अभी हो रहा है कि आप लोग हैं कहां? राहुल गांधी केरल में है, चुनाव गुजरात में होने वाला है, केजरीवाल दिखते हैं, नरेंद्र मोदी दिखते हैं, अमित शाह दिखते हैं, आपकी पार्टी का कोई चर्चा में ही नहीं है। सुशांत जी, एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नवरात्रि के इन पावन दिवस में मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस समय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने थे, पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल की बात होती थी। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आज गुजरात की क्या स्थिति है? मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और जिस तरह से सारे देश के लोग जानते हैं, आज राहुल जी जब सड़कों पर निकले तो सारी दलों के पेट में कलवली मची है। आज प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पे है। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 कर्मचारियों के संगठन वहां पर आंदोलनरत है, वहां स्वास्थ्य कर्मी आंदोलनरत है, वहां पर वन कर्मी है। जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो पूर्व सैनिक भी आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं प्रदीप भाई, पहले तो मेरा एक प्रश्न है प्रदीप भाई, ये डिनायल मोड नहीं है कि आप आम आदमी को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को, सर आप आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, तो राहुल गांधी केजरीवाल से क्यों मिले? कभी भी मिले हो, क्यों मिले इनकी बी टीम के कैप्टन से? दूसरा कि आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ को समर्थन क्यों दिया सरकार बनाने के लिए, अगर वो बीजेपी की बी टीम है? सर ये इसको एक्सेप्ट कीजिए ना, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको कब तक आप बीजेपी की बी टीम बनाकर बताकर और डिनायल मोड में रहेंगे? सुशांत जी, इनके एमएलए बिक के जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और ये हमें बी टीम बता रहे हैं। तो आज कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, आप पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है और केजरीवाल का जो, अरे प्रदीप जी पर प्रश्न, प्रदीप जी खुद बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रदीप जी मेरा प्रश्न तो सुनिए, अरे प्रदीप जी मेरा प्रश्न तो सुनिए, आपको आवाज आ रही है? प्रदीप जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्होंने डकैती डाली है, इनको आवाज ठीक कराई, आवाज ही नहीं जा रही है। मैं रोहन दुआ के पास जा रहा हूं। रोहन दुआ, सबने अपना अपना दावा ठोक दिया है, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी ठोक दिया है। आपके हिसाब से गुजरात में
प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी को क्यों अभी जाना पड़ रहा है? ये उनका एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए, दौरा होना चाहिए, या वो घबराए हुए हैं? और क्या वो चुनाव बीजेपी वर्सेस आप बन गया है या कांग्रेस है वहां? नहीं सुशांत, इस सवाल के दो पहलू की नरेंद्र मोदी घबराए हैं नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिस अब कद पे इतने पहुंच गए, जितने कद्दावर नेता हैं, तो वो ऐसे नेता नहीं जिनको कोई घबराने की ज़रूरत है। लेकिन जहां तक अगर मैं आपके डिबेट की शुरू की सवाल की बात करूं कि क्या ये गुजरात चुनाव जो है दो पार्टियों के बीच में है, आम आदमी पार्टी बीजेपी, तो बिल्कुल जाहिर तौर से सिर्फ दो पार्टियों के बीच में ही है। जिस तरीके से राहुल गांधी केरला में जाके यात्रा कर रहे हैं और चुनाव को करीब 1-1.5 महीना 2 महीने रह गए और वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी का दौरा लग रहा है, और लेट्स नॉट फॉरगेट कि अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कन्वीनर होने के नाते अपने जिसके सहरे पे जीत, जिसके माथे पे जीत का सहरा लगा पंजाब में, राघव चड्ढा, उन्हीं को ही को इंचार्ज बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पंजाब के ही सक्सेसफुल नेता को गुजरात में लाके सामने खड़ा कर दिया है। तो दो जो पार्टियां हैं वो डेफिनेटली बीजेपी और आप ही नज़र आ रही हैं। और मुझे ये भी प्रदीप जैन जी का एक बड़ा अजीब सा एलिगेशन लगता है हमेशा से कि टीम बी जो है वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में या 4 हफ्तों की बात करें और ज़्यादातर एलिगेशंस और जो स्कैंडल्स निकल के आ रहे हैं और जो एक काउंटर बाब और काउंटर एलिगेशन चल रहे हैं, वो तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही चल रहे हैं। चाहे तो वो मतलब बीजेपी अपने ही बी टीम को जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज करना चाह रही है और बीजेपी की बी टीम बीजेपी को ही घेरना चाह रही है। प्रदीप जी जो कह रहे हैं उसका तो मतलब यही निकलता है फिर रोहन। लेकिन पॉइंट ये है रोहन, जो हम कह रहे हैं कि क्या वहां 27 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी है? क्या इतने लंबे वक्त के शासन के बाद जनता ऊबी नहीं है क्या बीजेपी से? उसको कोई परिवर्तन चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, जिस तरीके से भाजपा ने मुख्यमंत्री चेंज किए तो थोड़ी सी एक घबराहट तो है ही है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो थी वो नहीं आ रही थी मुख्यमंत्री चेंज करने से पहले। और अगर मैं बात करूं कि प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी कितना फ़र्क पड़ता है, तो अगर आप लास्ट टाइम के कांग्रेस के लोग देखिए या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े थे, जो मेन युवा नेता थे, अल्पेश ठाकुर हों या फिर हार्दिक पटेल हों, तो वो तो छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। तो उससे तो भाजपा ही कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद भी जो मैं एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करूं, उसका फायदा सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है और किसी को मुझे नजर नहीं आ रहा। पर मजबूत कितनी है और भाजपा और कमजोर कितनी हुई है, वो इससे नजर आता है कि दोनों जो युवा नेता थे वो जाके ज्वाइन करके भाजपा में, अल्पेश ठाकुर 2019 में या हार्दिक पटेल अभी कुछ 4 या 5 महीने पहले, 2 युवा नेता थे उस टाइम के जिन्होंने पूरा इलेक्शन अपनी तरफ ग्रेविटेट कर लिया था। तो जब वो अगर भाजपा में जाते हैं तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो एक वेव है वो उसकी तरफ है। लेकिन उसको कंपटीशन देने वाला सिर्फ आज की डेट में आम आदमी पार्टी ही है और वो बड़ी मजबूत कंपटीशन दे रही है। प्रेम शुक्ला जी, आपको टक्कर आम आदमी पार्टी दे रही है और सिर्फ वही दे रही है, ये रोहन को भी लग रहा है, बहुत सारे और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं। क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को रेस में मानते हैं? और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी पर आप लोग हमलावर हैं, इससे तो यही एक नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को ही टक्कर के तौर पर देखते हैं, कांग्रेस को नहीं। नहीं, आम आदमी पार्टी तो गोवा में भी हमको टक्कर दे रही थी, उत्तर प्रदेश में भी टक्कर दे रही थी, उत्तराखंड में भी टक्कर दे रही थी। तो आम आदमी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि जहां चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का प्रयास कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंधी नहीं है। अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो जिस तरह से दिल्ली में भी उसने पाठशाला छोड़कर जो है मैखाने शुरू कर दिए, और अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पार्टी, जिस तरह से कट्टर भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से आज जो है मनीष सिसोदिया जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, जिस तरह से उनके साथी जेल में जा रहे हैं, जिस तरह के जो है सामने स्टिंग्स आए हैं, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को तो धत्ता बताया ही। अन्ना हजारे जिस शराब नीति के विरुद्ध बातें करते थे, दिल्ली की गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की भट्टियां खोलकर जो है इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया हुआ है, गुजरात की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को दूर से ही पहचान लेती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस से जरूर आम आदमी पार्टी टक्कर ले सकती है और ले रही होगी। नहीं तो प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं आपको 150 के करीब सीटें आएंगी,
बाकी किसको जाएंगी, आपको या कांग्रेस को? जी, बाकी शेष जो अच्छा लड़ेगा तो अच्छा कौन लड़ रहा है? निर्दलीय भी पा सकते हैं। आपके हिसाब से आप लोग भी NCP असेसमेंट कर रहे होंगे सर, नड्डा जी भी टीम बना रहे हैं, आप लोग भी तो सोच रहे होंगे ना कौन लड़ रहा है, किससे लड़ना है। आप लोग खाली बैठने वाले तो लोग हैं नहीं। देखिए वहां पर देखिए, नहीं अच्छा प्रश्न है आपका सुशांत जी। देखिए वहां पर जो कैडर है, कैडर तो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन प्रचार करने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। तो अब कैडर और प्रचार में जो बेहतर कर पाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर भी है, नेतृत्व भी है, नीतियां भी हैं। और ठीक है रीना गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी उनके हिसाब से लैग कर रही है, आपके पास कार्डर नहीं है। कांग्रेस के पास कार्डर है जो लोगों तक पहुंचेगा, लोगों तक बात पहुंचाएगा। आप वहां जो है कमजोर पड़ रहे हैं, कार्डर नहीं है आपके पास। सुशांत जी, पहले तो मैं प्रेम जी से ये पूछना चाहूंगी कि वो ये बताएं कि जो हर महीने गुजरात में अवैध शराब के कारण, नकली शराब के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता इन्वॉल्व हैं? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी स्टेट में शराबबंदी इतने सालों से चल रही हो, वहां पे अगर वहां का सरपंच चिट्ठी लिख के दे कि नकली शराब बिक रही है, फिर भी कोई एक्शन ना हो, तो क्यों? इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है। दूसरी बात, हर दूसरे दिन यहाँ पे हमें खबर पढ़ने को मिलती है कि जो गुजरात के पोर्ट हैं, 26,000 करोड़ 20,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, कभी चरस बरामद हुआ, कभी कुछ और बरामद हुआ। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ये लोग, इनकी कोशिश बस यही है कि ये गुजरात के युवा को, जो वैसे ही परेशान है क्योंकि हर दूसरे दिन गुजरात में पेपर लीक होते हैं, आप पूछिए गुजरात के युवा से, बात करके देखिए कितना वो लोग परेशान है पेपर लीक होने के कारण। कोई भी एक एग्जाम सही से नहीं हो पाता गुजरात में किसी नौकरी का। और दूसरा, वहां पे जो अवैध शराब और अवैध, ठीक है, दो पॉइंट आप उठा रही हैं, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। एक तो तस्वीर आ गई है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने वाले हैं थोड़ी देर में, उसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं ट्विटर पर, वो साइड में चल रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं प्रदीप जी और रोहन आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रही हैं आपके पास शराबबंदी इतने दिन से है उस राज्य के अंदर, वहां ड्रग्स मिल जाए, वहां नकली शराब से लोग मर जाएं, ये कैसे हो रहा है? ये कैसा सुशासन है आपका? पहली बात तो ड्रग्स पकड़े जाना जो है एजेंसियों की सफलता है। तो अब एजेंसियां अगर ड्रग्स पकड़ लें तो आम आदमी पार्टी को क्यों पीड़ा होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल क्या ड्रग्स के कारोबार में भी संलिप्त होना चाह रहे हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, शराब से अगर कोई मरता है तो तत्काल कार्रवाई होती है। अब यहाँ तो विजय नायर जो है, जो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी, शराब के धंधे में दलाली करते हुए जेल पहुंच गया। तो पहले जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा कि आपने पाठशाला कितनी खुलवाई दिल्ली में, तो पाठशाला का नाम नहीं है, मधुशाला कितनी खुलवाई उसकी पूरी सूची जारी कर दी जाती है। तो बेशर्म केजरीवाल, कृपा करके बताएं कि आपने पाठशाला कितनी खुलवाई दिल्ली में? मधुशालाओं की तो संख्या बड़े पैमाने पर है, और मधुशाला के लिए किस तरह आपने पैसे खाए? अच्छा, इसका जवाब मैं उनसे लेता हूं, लेकिन आपसे जो प्रश्न था कि वहां नकली शराब कैसे बिक रही है गुजरात में, और उन नकली शराब गुजरात में कैसे बिक रही है? कि अरविंद केजरीवाल कट्टर भ्रष्ट है। 75 लोगों की मौत हुई है पिछले महीने। नहीं पकड़ा जाएगा कोई नकली शराब बेचेगा तो कहाँ बिक रही है? यहाँ बिकेगी, पकड़ा जाएगा। कहाँ रीना गुप्ता बताएं, छापा पड़ जाएगा। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ठीक है रीना गुप्ता जी, वो कह रहे हैं आप लोग तो मधुशाला खोल रहे हैं, पाठशाला नहीं है, और उसमें बेनकाब हो चुका है। देखिए सुशांत जी, ये तो हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको, नहीं आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास, प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, समय बराबर से मिलना चाहिए। अभी मिलेगा सर आपको। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि कैडर वहां पर कांग्रेस का, मैं बोल लूं सर प्लीज, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड सीटें आएंगी। आप बताइए, पिछली बार यही बातें होती थी, क्या हुआ था पिछली बार? आप देखिए जिस तरह से आप टू वे लड़ाई करा रहे आज, क्योंकि दिल्ली सरकार का पैसा, पंजाब सरकार का पैसा, करोड़ों रुपए में हजारों करोड़ के विज्ञापन गुजरात में दे रहा। हम नहीं कह रहे कि आपके चैनल को मिल रहा, लेकिन मीडिया एक फॉल्स लड़ाई लड़ा रही है। केजरीवाल सही लड़ाई में नहीं है, कैडर कांग्रेस का है। अच्छा प्रदीप भाई, अब समझिए, नहीं प्रदीप भाई, अब आप देखिए, आप काउंटर प्रश्न नहीं सुनते हैं, ये दिक्कत है। बीजेपी थी तो पक्ष में कांग्रेस थी, आप पार्टी कहाँ थी? अचानक से कोई अलादीन का चिराग जग जाएगा? पंजाब में क्या हो रहा?
पंजाब की सरकार जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने जो भारत प्रदीप जी, माता का अपमान करवाया। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए प्रदीप जी, मेरा प्रश्न तो सुनिए, ऐसे एक तरफा बोलिएगा तो मजा नहीं आएगा डिबेट में। क्वेश्चन तो सुनिए, सब लोग काउंटर प्रश्न सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। प्रदीप भाई, मुझे एक बात, मैं मान गया आप लड़ाई में, मुझे बताइए आप लड़ाई में हैं, ठीक है, आप ही जीतने वाले हैं, ठीक है, ये भी मान गया, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आपके नेता गुजरात छोड़कर केरल में जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, पहला प्रश्न ये। और दूसरा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को क्यों लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है, उनको क्यों एक्सपोज कर रही है, आप पर क्यों नहीं सवाल उठाती और आपके लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, जो जिनसे लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है और एक तरफ गांधी जी के विरोधी गौडसे की विचारधारा है। हम आपको सीधा सीधा बताएं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट है, हम पूरे 5 साल मेहनत करते हैं, हम बरसाती मेढक की जगह केजरीवाल की तरह टर्टल नहीं करते कि चुनाव के समय गुजरात आ गए, हम हर समय संघर्ष करते हैं। आप ये बताइए, आज प्रधानमंत्री के अंदर घबराहट क्यों है? अगर इतने समय से उनकी सरकार थी, उस माटी से वो प्रधानमंत्री बने। अरे पर सर, आप जिसको घबराहट कह रहे हैं, उसको देखने का एक दूसरा नजरिया चुनावी तैयारी है। केजरीवाल जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, राहुल गांधी केरल में बैठे हैं, ये कौन सी तैयारी है? और आप कह रहे हैं कि ये बरसाती मेंढक है, वो बरसाती हिरन है, ये इससे क्या होगा सर? 3 बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, पूरी कैबिनेट बदली जा रही, किसी को उनका भरोसा नहीं है, उनकी सरकार जाती हुई दिख रही। ठीक है, रोहन दुआ, क्या आप भी किसी एड के दबाव में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई बता रहे हैं, या कोई आधार है आपके पास कहने का कि भाई आम आदमी पार्टी है रेस में, जो प्रदीप जी का आरोप है? नहीं, काश मैं ऐसा कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जो, हाँ सुशांत, मुझे लगता है मैं काश ऐसा कह सकता कि ऐड के दबाव में ये बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो एड्स रिलीज़ होती हैं वो तो सबके सामने ही है। पिछले 4-5 दिनों से ट्विटर पे भी आ रही हैं, आरटीआई में भी आ रही हैं कि किसको कितनी ऐड मिलती हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर मैं सही मायने से अपनी पत्रकारिता की हैसियत से बताऊं, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टर रहा हूं और ग्राउंड रिपोर्टर रह के ही हम न्यू इंडियन पे आगे आए हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ फाइट जो अभी नज़र आ रही है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ 2017 के चुनाव की बात करूँ पंजाब में, कैडर नहीं है इनके पास, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, केजरीवाल बरसाती मेढक की तरह। अरे पर प्रदीप जी, पंजाब में उनके पास कौन सा बहुत बड़ा काडर था? 100 सीट ले आए वो। नहीं, कितना बड़ा काडर था भाई पंजाब के अंदर? आपका ज्यादा बड़ा काडर था कांग्रेस का। देखिए, पंजाब की स्थिति जो थी, इनके सुशांत, मैं एक बात बस कंप्लीट कर दूं। गुजरात में इनके पास कुछ नहीं है। पिछली बार भी ये लोग आए थे और बरसाती मेढक की तरह टक्कर करते हुए चले गए थे। ठीक है, 1 मिनट रोहन कंप्लीट कर लें, फिर मैं मौका दूंगा रीना जी को भी इस पर रिस्पॉन्ड करने का। रीना जी, पॉइंट्स पकड़ के रखिएगा, आपके पास काडर नहीं है, आपके नेता बरसाती मेंढक हैं, आप लोग साल भर मेहनत नहीं करते, पंजाब से अलग स्थिति है गुजरात की। ये 4 पॉइंट पकड़ के रखिएगा, जब मौका दूंगा जवाब दीजिएगा। अभी पहले रोहन कंप्लीट कर लें। रोहन। सुशांत, जहां तक काडर की बात है, मैं आपको ये बता दूं कि 2017 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का डेब्यू चुनाव था पंजाब विधानसभा में, और 20 सीटें लेके आई थी, अकाली दल को भी पीछे छोड़ती हुई आई थी। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूं तो आप पिछले 2017 से अगर मैं कंपैरिजन करूं इस चुनाव का 5 साल बाद, तो जो यंग लीडर्स हैं वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस कहाँ से मजबूत हो रही है। ज़्यादातर तो लोग जो भाजपा छोड़ के भी जा रहे हैं लोकल लेवल पे, वो तो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और भाजपा अपने दम पे ही बड़ी मजबूत है। वहाँ पे CR पाटिल और हर्ष संघवी जैसे यंग लीडर भी हैं और मैच्योर लीडर भी हैं। ये वो लीडर हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी टैली बरकरार रखी है और यूथ को भी उतना ही ग्रेविटेट किया अपनी तरफ में। तो अगर मैं पंजाब की कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो कि प्रदीप जैन जी मानने को तैयार नहीं है, अगर इतने ही मजबूत होते कांग्रेस पंजाब में 2017 की लीडरशिप के बाद में, तो कैप्टन अमरिंदर को हटाने की क्या जरूरत थी? इतनी मजबूत अगर वहां पे थी, अगर आम आदमी पार्टी का काडर मजबूत ना होता तो वहां पे क्या जरूरत थी उनको? ठीक है रीना गुप्ता जी, अब आप रिस्पॉन्ड करें। बार-बार बरसाती मेंढक काडर नहीं है और आप लोग साल भर मेहनत नहीं करते और आपका पंजाब मॉडल वहां नहीं चल रहा। देखिए सुशांत जी, गुजरात में जो भी वर्ग त्रस्त है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन से वो सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके और हमारा काडर बन रहे हैं, चाहे ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे टीचर
टीचर्स की एसोसिएशन हो, एक्स सर्विसमैन की एसोसिएशन हो, ये सारे लोग परेशान हैं कि 27 साल में उनकी जो मांगे थी वो किसी भी मांग पे भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। हर साल चुनाव से पहले, इस बार भी यही कर रहे हैं, चुनाव से पहले योजनाएं घोषित होती हैं, वादे करते हैं। 27 साल में कौन से वादे करे सुशांत जी, आप ही फैक्ट चेक कराइए, कौन से वादों पर डिलीवर करवाया है इन्होंने, और कौन सी योजनाएं जो हर साल ये हर चुनाव से पहले घोषित करते हैं वो कोई योजनाएं कंप्लीट ही नहीं होती हैं। यही तो कारण है कि आज की तारीख में 27 साल में भी अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े जो आपके अर्थशास्त्री हैं सबने लिखा है गुजरात मॉडल के बारे में कि गुजरात में शिक्षा की जो व्यवस्था है, गुजरात में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो बहुत खराब है, पूरे देश के एवरेज से खराब है। अगर 27 साल में काम किया होता, अस्पताल बनाए होते, स्कूल बनाए होते, पर रीना जी इसका तो फिर एक आज ये काउंटर दिन प्रश्न देखने को ना मिलता। है, रीना जी इसका एक काउंटर प्रश्न है फिर कि जब नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे तो यूपीए की सरकार ने भर भर के गुजरात की सरकार को अवार्ड दिए हैं, काम के लिए दिए हैं, तो फिर वो क्यों दे रहे थे अगर वहां गुजरात में कोई काम नहीं हो रहा था? अब ये तो सुशांत जी अवार्ड वगैरह कैसे दिए जाते हैं वो तो मुझे नहीं उसका आइडिया है, लेकिन ये तो आप देखिए, आप कोई भी आप जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, किसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप कोई भी आप इंडेक्स एक उठा के देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का हो, जो नेशनल एवरेज है उससे नीचे बैठता है गुजरात। प्रदीप जी, आप लोग क्यों अवार्ड दे रहे थे गुजरात को यूपीए के सरकार के वक्त जब ये लोग कोई काम नहीं कर रहे थे? देखिए, हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहती। अगर हमने किसी चीज को अवार्ड दिया तो किसी चीज पर हम लोगों ने अरे पर अवार्ड दिया तो काम हुआ होगा तभी ना दिया होगा सर। जी जी, आप देखिए बिल्किस बानो का केस पूरी दुनिया के अंदर वो प्रधानमंत्री वो कह रही है आप बीजेपी के बी टीम है। आप बताइए, हमने उस पर तो सीधी बात कही कि बिल्किस कांड जैसा, बिल्किस बानो जैसा कांड। प्रेम शुक्ला जी, आप कितनी बी टीम पॉकेट में लिए चल रहे हैं? कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस आपकी बी टीम है, आपके दोनों जेब में एक एक बी टीम लेके चल रहे हैं आप लोग क्या? जी देखिए ना सुशांत जी, तो 300 विधायक जो बिक के आए हैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 7-8 साल में, उसमें से 200 तो कांग्रेस के ही हैं। मुझसे तो ये तो क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आराम से जरा थोड़ा सा धैर्य रखिए। डराया है रीना जी, जरा धैर्य रखिए, इतना धैर्य ठीक नहीं है आपके लिए। धमका के सुशांत जी मैं उत्तर अच्छा ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए प्रदीप जी। सुशांत प्रदीप जी इसका जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना निश्चित है कि पूरे देश के विविध राज्यों में ए टीम भारतीय जनता पार्टी है। कहीं कांग्रेस बी टीम है, कहीं आप बी टीम है, कहीं सपा बी टीम है, कहीं बसपा बी टीम है, कहीं एमआईएम बी टीम है, कहीं एमडीएम के बी टीम है, कहीं डीएम के बी टीम है। तो विविध जो राजनीतिक दलों बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में A++ टीम है। ये सिद्ध होता है। नहीं, लेकिन आप पर आरोप है कि आप सारी टीमों के अच्छे खिलाड़ी खरीद लेते हैं, इसलिए आप ए टीम हैं और बाकी बी टीम रह जाते हैं। अरे भाई, इनके जब पूरी की पूरी सरकारें खरीद लिया करती थी कांग्रेस, वो जमाना भूल गए क्या? 90 से ज्यादा विविध राज्यों में विधानसभाओं में बहुमत के बाद सरकारों को बर्खास्त करने का कुकर्म विविध कांग्रेसी सरकारों ने किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार करके अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है तो खरीदना कैसे हो गया? चूंकि केजरीवाल बिकाऊ है, क्योंकि केजरीवाल जो है शराब माफिया से नोट लेते हैं, ऐसे बिकाऊ लोग हर किसी को बिकाऊ समझते हैं। पर प्रेम शुक्ला जी, अब केजरीवाल जैसा आदमी जो शराब की दलाली में एक मिनट रीना जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रीना जी आपके पास ही आ रहा हूँ, एक मिनट रीना जी आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मेरा प्रश्न सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, आपने कॉन्फिडेंस के साथ ये आपने घोषित कर दिया कि केजरीवाल बिक गए, मनीष सिसोदिया बिक गए, सबने पैसा ले लिया। अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो ये लोग जेल क्यों नहीं गए अब तक? फिर अंदर डालिए। और अगर नहीं डाल रहे हैं, अभी जांच चल रही है, तो इतने कॉन्फिडेंस से मत बोलिए कि बिकी गए हैं। अभी विजय नायर गए हैं, नहीं जाएंगे ना, धीरे धीरे जाएंगे। पर धीरे धीरे क्यों जाएंगे? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वो गाना पुराना हो गया सर, अब फास्ट का जमाना है। अगर है तो कीजिए, नहीं तो फिर ये मत बोले कि कर रखा है। सुशांत जी सुन तो लीजिए। हाँ,
सुन तो लीजिए सुशांत जी, इतने क्यों नाराज हो जा रहे हैं? नहीं, मैं अरे कोई भाई, नाराज सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल चले गए। अमानुल्लाह जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल चले गए। मनीष सिसोदिया को लेकर केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि सिसोदिया जी अगले सप्ताह जाएंगे, चले जाएंगे। इसी तरह से इनके जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, उन सारे भ्रष्टाचारियों को सीबीआई एक एक करके जेल ले जाएगी। ठीक है रीना गुप्ता जी, सब जेल जाएंगे, वहां लड़ेगा कौन फिर चुनाव, उनका दावा है। ये इनकी यही तो स्ट्रैटेजी है। इतने डरे हुए हैं सुशांत जी, इनके पास कोई सबूत नहीं है। सत्येंद्र जैन के केस में जब जज ने बोला कि सबूत पेश कीजिए, तो इन्होंने जज पे ही सवाल उठा दिया। मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने किसी जज के ऊपर सवाल उठाया क्यों अभी तक और उन्होंने सत्येंद्र कहा जैन कि ये जेल में कोर्ट चेंज चक्की करिए, पीसिंग क्योंकि कर इनको रहे हैं। पता था कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। पहली बात, जहां तक विजय नायर का केस है, विजय नायर पे इन्होंने दबाव बनाया कि तुम मनीष सिसोदिया का नाम लो। विजय नायर के खिलाफ कोई इनके पास सबूत नहीं है। विजय नायर हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज है, उनका एक्साइज पॉलिसी से क्या मतलब? जब विजय नायर ने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया तो विजय नायर को जेल में डाला है। मनीष सिसोदिया के इन्होंने 15 घंटे सीबीआई की रेड कराई। सारा केस 15 यही घंटे ज्ञान में नहीं क्या है। निकला? यही इन्वेस्टिगेशन कर रही कुछ नहीं थी, निकला, लगता है। कुछ होता तो निकलता। ये तो बिल्कुल एक तरीके से ना दादागिरी चला रहे हैं इस देश में कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उसको हम जेल में डाल देंगे। ये खरीदने की कोशिश करते रहे आम आदमी पार्टी को। हम कोई कांग्रेस तो है नहीं जो हम बिक जाएंगे। हम बिके नहीं तो अब ये दूसरा हथकंडा प्रदीप जी बताइए, ईडी छोड़ी हुई है। आप लोग बिक जाते हैं, वो बिकते नहीं, वो लड़ते हैं, वो कह रही हैं। ये सारे जो इसलिए वो अपोजिशन है वहां पर। हम लोग बिकते नहीं है। रीना जी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने हमारे नेताओं को, आपने देखा होगा, राहुल गांधी को लगातार सैकड़ों घंटे डरा नहीं पाए। आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है और कोई डराने की स्थिति नहीं है। वो जो कमजोर लोग हैं, जो स्वार्थी हैं, जो बिकने वाले हैं, उनको तो हम लोग खुद हटाना चाहते थे। गंदगी थी तो मतलब बिके ना, आप कह रहे हैं बिकने वाले हैं, तो आप मान रहे हैं ना बिक गए। आप खुद ही बोल रहे हैं जो बिकने वाले थे गंदे लोग थे। गंदे लोग थे, तो आपकी पार्टी में इतने साल से क्या कर रहे थे? वो हर दल में है। इनके यहाँ कौन से लोग नहीं है? आप पार्टी को अभी उग के आई है और कब खत्म हो जाएगी समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, आप बीजेपी से कोई बिक के आप में तो आया नहीं, तो इसका मतलब वो उसमें सब अच्छे लोग हैं। आम आदमी पार्टी से कोई बिक कर आप में आया नहीं, इसका मतलब आम आदमी पार्टी में सब अच्छे लोग हैं। नहीं, हम लोग खरीदते नहीं है। हम लोग कभी नहीं खरीदते। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से जिस दल से चुन के आए, अगर कोई आना भी रीना जी, वो लोग खरीदते नहीं है, आप लोग खरीदते हैं, इसलिए लोग बिकते हैं। उनके खराब लोग आपके पास चले गए, अब वो लोग एकदम क्लीन है और गुजरात जीतने जा रहे हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का गुजरात जीतने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। 75 साल में ये दो पार्टियों ने देश पे रीना जी से प्रश्न है, प्रदीप जी एक मिनट, रीना जी से। जी पूछिए। देखिए सुशांत जी, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, ये दो पार्टियों ने देश पे राज किया है। अगर 75 साल के बाद भी आपकी देश की ये स्थिति है कि देश का 50% व्यक्ति जो है वो अभी भी भुखमरी की कगार पे है, तो इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है? क्या मॉडल है इन दोनों पार्टियों का? सिर्फ अरविंद केजरीवाल शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हमें जर्मनी, इंग्लैंड की तरह अपने देश को बनाना है तो हमें हर नागरिक को फ्री और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देनी पड़ेगी, फ्री अच्छी क्वालिटी का स्वास्थ्य देना पड़ेगा। ये सब हमने दिल्ली में किया है। उसके बावजूद दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। आप ये बताइए कि गुजरात का बजट क्यों इतना घाटे में है? सीएजी ने गुजरात को वार्निंग दी है कि गुजरात इज अंडर डेट क्राइसिस। क्यों इन्होंने गुजरात को मिसमैनेज किया इतनी बुरी तरह से कि हम लोगों को ये बोलते हैं ये कि हम फ्री भी बांट रहे हैं। भाई साहब, आपने तो गुजरात में फ्री भी नहीं बांटी 27 साल में, तो क्यों आपके ऊपर इतना ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अगर आप रेवड़ी नहीं बांट रहे थे तो गुजरात सरकार पर कर्ज क्यों है? जी नहीं, मुझे कृपा करके रीना गुप्ता जी बता दें कि दिल्ली में नया स्कूल कहां खोला इन्होंने? अरे कौन सा अस्पताल दिल्ली में नया खोला इन्होंने? और CMIE का आंकड़ा बताता है। देखिए बीच में बोलती हैं, जरा इनको चुप कराएं सुशांत जी, मैं इनके बीच में अच्छा एक एक करके अजीबोगरीब महिला है। रीना जी बोल रहे, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, मैं मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको। वो एक सवाल पकड़िए, वो कह रहे हैं स्कूल कहां खोले, वो पूछ रहे हैं, और फिर आप पहले आप उनका तो जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रही हैं आप कर्जे में कैसे हैं, ये तो बताइए।
नहीं, इसलिए कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जाता है और विविध राज्यों, महाराष्ट्र भी कर्ज में है। सबसे अधिक कर्ज में कौन सा राज्य है पता है आपको? पंजाब है। आम आदमी पार्टी जिस पंजाब का शासन कर रही है, उस पंजाब के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। इस पर माफी कब मांगेंगे आप लोग कि आप वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं कर्ज के मारे? ठीक है, रीना जी जवाब दीजिए। रीना जी जवाब दीजिए। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, एक 5 विद्यालयों का नाम बता दीजिए सुनिए सर, सुनिए जो आपने खोले हो। ठीक है, जवाब दीजिए। और 5 विद्यालय के नाम वो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जवाब सुनिए। का नाम बताइए दिल्ली में। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को अर्थशास्त्र की थोड़ी सी नॉलेज कम है। दिल्ली का जो बजट था 30,000 करोड़ था। हमने दिल्ली में सारी सुविधाएं मुहैया फ्री कराई, फिर भी दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ हो गया। पंजाब में हमारी सरकार बने हुए 6 महीने हुआ है। वहां पे जो कांग्रेसियों और अकालियों ने इतने सालों तक वहां पे क्या किया मैं बोलना नहीं चाहती। इसी वजह से पंजाब कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन देखिए 6 महीने में जीएसटी कलेक्शन, एक क्वार्टर का जीएसटी कलेक्शन 1600 करोड़ से 2100 करोड़ हो गया। 6 महीने का रिजल्ट है ये। और जहां तक स्कूलों की सवाल है, स्कूलों की दिल्ली सरकार के स्कूल तो पूरी दुनिया में फेमस है। प्रेम शुक्ला जी, आप शायद दिल्ली में रहते हैं, कल आ जाइए, मैं आपको दिल्ली के 100 स्कूल दिखा दूंगी जो हमने बनाए हैं। पूरा यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क टाइम्स, जब प्रेसिडेंट ट्रंप की पत्नी आई थी इंडिया, तो वो भी दिल्ली सरकार के स्कूल देखने गई थी, वो आपके गुजरात के स्कूल देखने नहीं गई थी। आपने बहुत कोशिश करी थी कि वो गुजरात जाए आपके स्कूल देखने या आपके एमसीडी के स्कूल देखें, लेकिन वो कहीं नहीं गई, वो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने आई। क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल तो पूरी दुनिया में फेमस है। चलिए ठीक है, आप स्कूल पूछ रहे हैं, वो आपके कर्जे के बारे में पूछ रही हैं, पब्लिक सब देख रही है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हंस रहे हैं, लेकिन कौन गुजरात में हंसेगा, कौन रोएगा, इस पर हम नवभारत पर पूरी गुजरात की इलेक्शन की कवरेज भी लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर अब 1 से 2 दिन में फैसला होगा। ये केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं। सोनिया गांधी राजस्थान सीएम पर फैसला लेंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आ गया है, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कल तक साफ हो जाएगा। यानी एक तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे या कोई और होगा, इस पर सोनिया गांधी फैसला लेंगी। और दूसरा, अध्यक्ष पद की रेस में कौन कौन होगा ये कल तक साफ हो जाएगा। ये कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में हो सकता है अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहें या फिर वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सचिन पायलट आ सकते हैं। यह भी जल्द साफ हो जाएगा। सोनिया गांधी अब फैसला लेंगी, ये साफ हो गया है। और दूसरा कि अध्यक्ष पद की रेस में कौन होगा, ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। अशोक गहलोत तो नहीं है, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, खुद ही कह दिया है कि वो नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। लेकिन और कौन होगा वो देखना होगा। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू।